अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद। होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम लाए हैं बच्चों आपके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो हम इंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें प्रिपरेशन प्लान, क्योंकि बच्चों के पास दिन बहुत कम रह गए हैं। आज 9 जुलाई जो है वो हो चुकी है, तो हमारे पास जो है वो सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, क्योंकि 10वें दिन हमारा टेस्ट है। तो बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज आती हैं, सर बायो का भी करवा दें, केमिस्ट्री का भी करवा दें, मैथ का भी करवा दें, या वर्बल रीजनिंग या जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में कुछ गाइड कर दें। तो मैं उसके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ आपके लिए कि हमने कौन कौन सा सिलेबस टच करना है, किस किस टॉपिक को टच करना है, किस किस चैप्टर को टच करना है प्रिपरेशन करने के लिए, और हमने तैयारी कहाँ कहाँ से करनी है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न की बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, ये टोटल जो आपके मार्क्स हैं, ये 100 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें से इसको 5 चंक्स में डिवाइड किया गया है। पहला चंक्स जो है वो वर्बल के बारे में है, जिन बच्चों ने दे दिया उनको तो इस बात का आइडिया होगा। दूसरा जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, यानी क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। तीसरा, इसमें जो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स होंगे इसमें वो शामिल हैं। अब हर पोर्शन में से जो है वो 20% पेपर आता है, 20 मार्क्स यहाँ से, 20 मार्क्स यहाँ से, और 3 पोर्शन से 20 मार्क्स जब बनेंगे, जो भी आपके खास कम्बिनेशन के साथ हैं, तो 60 मार्क्स यहाँ से बन गए। तो ओवरऑल मिलकर ये बन जाते हैं 100 मार्क्स का आपका एग्जाम। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा मेडिकल से रिलेटेड है, तो मेडिकल के उससे जो 3 खास सब्जेक्ट बनते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट बनते हैं, वो एक बायो बनेगा उसके लिए, एक फिजिक्स बनेगा, और तीसरा बनेगा उसके लिए केमिस्ट्री। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्री इंजीनियरिंग वाले के लिए, तो इंजीनियरिंग वाले के लिए कम्बिनेशन थोड़ा सा बदल जाएगा। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री तो साथ होगी, लेकिन उसके साथ बायो नहीं बल्कि यहाँ पर मैथ आ जाएगी। इसी तरह से अगर कोई आईसीएस वाला स्टूडेंट है जिसने आईसीएस फिजिक्स के साथ किया है, तो उसके साथ मैथ हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्योंकि फिजिक्स भी उसने किया हुआ तो फिजिक्स हो जाएगा, और साथ जो है वो कंप्यूटर हो जाएगा। इस तरह से 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर वो स्टैट मैथ वाला है तो उसमें मैथ हो जाएगी, कंप्यूटर हो जाएगी, साथ उसके जो भी सब्जेक्ट हैं तीसरा वो उसके साथ हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 जो है वो 60 नंबर का पेपर यहाँ से बनेगा, और बाकी 20-20 के क्वांटिटेटिव और वर्बल रीजनिंग होगी। अब हम बात करें जो कि सबसे अहम चीज़ है, वो है सिलेबस। तो सिलेबस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स पोर्शन की। तो फिजिक्स पोर्शन में चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर और इक्विलिब्रियम, इसके बारे में आपको बहुत अच्छा पता होना चाहिए। बल्कि चैप्टर 1 में से आप डायमेंशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन से लाजमी एक क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है। ठीक है, डायमेंशन में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है कि वो पूछ लेता है ज़्यादातर कि वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ क्या है, या मोमेंटम की बताओ, या प्लांक्स कांस्टेंट की जो है वो डायमेंशन निकालो। तो कोई भी डायमेंशन आपसे पूछ सकते हैं, तो डायमेंशन को आपने लाजमी टच करना है। इसके अलावा वेक्टर इक्विलिब्रियम, एडिशन वगैरह इसमें आ जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर या कोई एंगल वगैरह आ जाते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ जाता है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस मैंने आपको याद है पास पेपर की जब मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम के बारे में क्वेश्चंस भी हैं। मोशनल फोर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से मोशनल फोर्स इंपॉर्टेंट है। उसके फार्मूलाज, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये पेपर में लाजमी पोर्शन को टच करता है। फिर फोर्स वाले में मोमेंटम वाले आ जाते हैं, इम्पल्स वाले आ जाते हैं, तो ये भी इसको आपके बारे में पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके अलावा रोटेशनल मोशन की बात करें, तो रोटेशनल मोशन में जो लीनियर का एंगुलर के साथ रिलेशन है वो पता होना चाहिए। जैसे टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा है, ठीक है, ए इज इक्वल टू आर एल्फा है। इस तरह से आपको लीनियर रिलेशन के साथ साथ आपको एंगुलर रिलेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे एम वी आर है एंगुलर मोमेंटम का, और एंगुलर लीनियर मोमेंटम का फार्मूला एम वी है। तो ये, उसके अलावा वेव एस एच एम से बनता है। ज़्यादातर इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो जो है वो पेंडुलम वाला है। पेंडुलम वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन बनाता है, या वो बनाता है फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन बनाता है, और स्प्रिंग मैथ सिस्टम से बनाता है। तो बहरहाल वेव वाले पोर्शन को, और वेलोसिटी वगैरह और डिस्प्लेसमेंट पोजीशंस वगैरह, तो वेव से भी क्वेश्चन आता है, स्टेशनरी वेव से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं, चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ, ये बहुत अहम है, ज़्यादातर पेपर इसमें से बनता है। थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो इसका सिर्फ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आइसोबैरिक क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, जो है आइडियाबैटिक क्या होता है, तो ये खास चीज़ें, और एंट्रोपी का फार्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 n/v सार एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से आपको थोड़ी चीज़ों का यहाँ से जो है वो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा बेसिक चाहिए, आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। इधर बात करें हम पार्ट 2 में, तो चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलम लॉ से सवाल बनते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन बनते हैं, पोटेंशियल से बनते हैं,
पोटेंशियल एज ग्रेडियंट से बनते हैं, ठीक है। कैपेसिटर वाले से बहुत सारे सवाल बनते हैं, जो बच्चे पास पेपर कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि कितने सारे क्वेश्चन, या जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दी है उनको भी आइडिया होगा कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं या इन पोर्शन में कितना टच किया उसने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करें तो वो फैराडे लॉ की बात करता है ज़्यादातर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और एमीटर और गैल्वानोमीटर, वोल्ट मीटर, इनमें से चीज़ें पूछता है। वह जो है व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह भी वो यहीं से डिस्कस करता है, उसके बारे में बताएं, या वो रेजिस्टेंस वगैरह। और इसमें EMF इज इक्वल टू V-IR एक फार्मूला पड़ा हुआ है, इस फार्मूले में ज़्यादातर वो क्वेश्चन करता है। गैल्वानोमीटर में जो रेजिस्टेंस है या वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में वो क्वेश्चन ज़्यादातर करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पोर्शन को आपने अच्छे तरीके से देखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट में वो फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछता है, पाकिस्तान में कितनी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज कहाँ पे यूज होती है, इस तरह से। और वो करंट की आपसे लूप के बारे में सवाल कर सकता है, I0 साइन ओमेगा टी, इस तरह से। वोल्टेज के बारे में, RMS के बारे में क्वेश्चन कर सकता है आपसे, वो कैपेसिटर और इंडक्टर का क्या रिलेशन है, RLC का क्या सीरीज में हो तो पैरेलल में हो तो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। करंट ली, करंट लैग के बारे में क्वेश्चन यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट के अंदर से आते हैं। तो आपने इस पोर्शन को भी अच्छे तरीके से देखना है, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर से मिला के, यानी ये थोड़ा थोड़ा इनमें से आपने इनको टच करने की जरूरत है। जैसे वो आप मॉडर्न फिजिक्स में वो फोटो जो है वो आपसे क्वांटाइज एनर्जी के बारे में या क्वांटाइज रेडियस के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा वो आपसे जो सवाल कर सकता है मॉडर्न फिजिक्स में, वो स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर सकता है, बाल्मर सीरीज जो पास पेपर कर रहे हैं उसमें आपने देखी होगी ये चीज़। तो इफेक्ट के बारे में बात करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज़्यादा सवाल बनते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में सवाल अभी तक मैंने नहीं देखा आया हुआ हो, ठीक है। अगर आएगा भी तो वो एक ही बनता है कि किस जो है वो लैम्डा के ऊपर जाके फेज शिफ्ट वो आपका इक्वल हो जाता है, मतलब इस तरह का किस एंगल पे जाके होता है ये आपने बताना है, फेज शिफ्ट और लैम्डा इक्वल हो जाती हैं। तो इस तरह के सवाल यहाँ से वो आपसे करेगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से वो आपसे सवाल कर सकता है, ब्लैक बॉडी के बारे में यहाँ से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके अलावा जो सीरीज है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सीरीज है, यहाँ से वो सवाल कर सकता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। ये सारी बातें एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मॉडर्न फिजिक्स की मिला के कर रहा हूँ, तो ये खास टॉपिक को यहाँ पे टच करता है। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स भी अहम है, लेकिन उसमें सिर्फ तीन चीज़ें आपने याद करनी है न्यूक्लियर फिजिक्स में। वो क्या है जी, आपको हाफ लाइफ का फार्मूला पता होना चाहिए, इज इक्वल टू N और हाफ लाइफ, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो पता होना चाहिए रेशियो ऑफ द रिमेनिंग विद ओरिजिनल 1/2n के इक्वल होता है। और एक जो डिके कांस्टेंट है टाइम डेल्टा n ओवर लैम्डा इज इक्वल टू द लैम्डा नॉट n, इस तरह से एक फार्मूला आता है, डेल्टा टी आएगा शायद यहाँ पे, हाँ जी, रेट आता है, डिके रेट है। तो ये वाला फार्मूला है कि यहाँ से आपको पता होना चाहिए। कुछ आपको जो खास एलिमेंट है उनकी हाफ लाइफ पता, आइसोटोप्स की हाफ लाइफ पता होनी चाहिए। तो ये फिजिक्स का पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसकी मैं PDF भी आपके इस फाइल के साथ अटैच कर दूंगा। नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। बेसिक कंसेप्ट चाहिए आपको चैप्टर 1 के, मोल के बारे में, इसके फार्मूलाज वगैरह आपको पता होना चाहिए। स्टाइकोमेट्री या स्टिशोमेट्री से सवाल बन सकते हैं। गैसेस लॉ जो आपने पढ़े हुए हैं, चार्ल्स लॉ है या गे लुजिक लॉ है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। गे लुजिक लॉ से भी क्वेश्चन बना हुआ है एक आधा पास पेपर के अंदर। इसके अलावा चार्ल्स लॉ के साथ बॉयल्स लॉ है, या आइडियल गैस इक्वेशन जो है PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यानी आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से देखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो पिछले जो फिजिक्स में भी ये पोर्शन शामिल है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें भी वही बातें, इसमें भी वही बात, लेकिन इसमें डिफरेंट आ जाती है एनर्जी के साथ, इसके फार्मूले भी चेंज हो जाते हैं। एटॉमिक आपने स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से देखना है। थर्मल केमिस्ट्री है, थर्मल केमिस्ट्री को अच्छे से देखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से देखना है, सेल वगैरह आपने अच्छे से देख लेने हैं। पार्ट 2 की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनते हैं। तो उसके फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, वो जितने भी वो कार्बोक्सिल ग्रुप्स वगैरह हैं, हाइब्रिडाइजेशन और नॉमेनक्लेचर, बेसिक जो है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में भी आपको पता चाहिए, क्वेश्चंस बने हुए हैं यहाँ से। पीरियोडिक टेबल और इसके ट्रेंड चैप्टर 1 और 2 में से ग्रुप में क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनर्स एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपने ये तैयार करके जानी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ग्रुप में और पीरियड में क्या बिहेवियर है। बायोलॉजी की बात करें मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो जो पहला चैप्टर है आपका चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसको अच्छे से देखना है। द सेल में से बहुत MCQs बनते हैं। बायो एनर्जेटिक्स और फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन साइकिल से MCQs बनते हैं। और इन दोनों को, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को आपने बस नॉर्मली तैयार करना है, इतना ज़्यादा डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसमें से इतने
ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, पार्ट 2 की बात करें तो उसमें चैप्टर 15 को देखना है आपने, चैप्टर नंबर 16 को देख के जाना है अच्छे से, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल और हार्मोन या नर्वस सिस्टम को अच्छे से देखना है, रिप्रोडक्शन सिस्टम में से क्वेश्चन आते हैं, और चैप्टर नंबर 22 जेनेटिक्स में से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, जो आईसीएस कंप्यूटर साइंस के साथ है, तो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन लॉज, लैन वैन, और ये आपको इनमें डिफरेंसेस वगैरह पता होना चाहिए, टोपोलॉजीज के बारे में, सिक्योरिटी, कॉपीराइट, साइबर क्राइम नहीं सॉरी कॉपीराइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और इसके जो लॉज हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। पार्ट 2 में डाटा बेसिक्स के बारे में या एमएस एक्सेस के बारे में, डाटा मॉडल्स हैं, कीज हैं, ईआरडीज हैं, या सी लैंग्वेज का जो पोर्शन है, ठीक है, उसमें वेरिएबल डाटा टाइप्स क्या होते हैं, लूप स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन, प्रिंट एफ और स्कैन एफ वगैरह, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। मैथ की बात करें, मैथ में चैप्टर नंबर 3 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, यहाँ से बहुत सारी प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज बन के आ जाता है, माइनर वगैरह और मेजर्स वगैरह प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो पूछ सकता है। उसके अलावा ट्रांसपोज वगैरह, यानी इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनके अंदर, वो सारी प्रॉपर्टीज आपने इसको देख के आना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक्स, और उसमें से कोई वो सवाल पूछ सकता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें, क्या हो सकती है। सीक्वेंस सीरीज के आपने जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपने देख के जाना है, ज़्यादा आपको इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज को। वैसे यहाँ से हम, आपको पता ही है, पीटीबी में हम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही करते हैं, तो इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी के पास ये एज भी होगा कि बच्चों ने ज़्यादा ये चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ, तो इसलिए उसने बच्चों को डीमेरिट करने के लिए वो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर सकता है, या जिन बच्चों ने फर्स्ट अटैम्प्ट दी उनको ज़्यादा आइडिया होगा। इसके अलावा परमोटेशन कम्बिनेशन के जो फार्मूलाज हैं, एनसीआर, एनपीआर और प्रोबेबिलिटीज़ के, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। पाकिस्तान में पी वगैरह इस तरह से क्वेश्चन जो है बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बहुत अहम है आप लोगों के लिए, चैप्टर नंबर 9 से 14 तक, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज डेवलप होते हैं। भाई वो सारे जो साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है तो पता होना चाहिए, टैन थीटा के इक्वल है। इस तरह से बहुत सारे जो आइडेंटिकल फार्मूलाज हैं, हाफ आइडेंटिकल या फुल आइडेंटिकल के लिए, वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पार्ट 2 की बात करें, चैप्टर 1 और चैप्टर जो 1 लिमिट एंड फंक्शंस का, यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। इनवर्स फंक्शन वो ज़्यादातर पूछ लेता है कि f-1 बताओ क्या हो सकता है, या जो f इनवर्स ऑफ x बताओ इसका क्या होगा, या f इनवर्स ऑफ -x बताओ क्या होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूलाज और इंटीग्रेशन के बेसिक रूल, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए जो प्रोडक्ट रूल है वो आपको आना चाहिए, क्वोशिएंट रूल आना चाहिए, इसके लिए पावर रूल आना चाहिए। ऐसे इंटीग्रेशन के लिए भी आपको बेसिक रूल आना चाहिए। इस तरह से सादा सी इंटीग्रेशन वो आपसे पूछेगा। और चैप्टर 4 में जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है उसमें से आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेट लाइन के फार्मूला, स्लोप वगैरह के फार्मूला जो है वो आपको आने चाहिए। स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। फोकाए या लोकाए का आपको जो है वो, या रेडियस की जो इक्वेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ सर्कल की इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो आपको इंट्रोडक्शन के बारे में और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और उसमें से आपको मेजर करना आना चाहिए मीन, मीडियन, मोड, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको, में स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, इसका वैसे ये भी कर लो तैयार, इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस वगैरह। तो ये सारी जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जो पार्ट 2 में जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उसके जो लॉज हैं, परमुटेशंस हैं या कम्बिनेशन पता नहीं इसमें है कि नहीं है, तो वो आपको आनी चाहिए। सैम्पलिंग टेक्निक्स और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आनी चाहिए, और रिग्रेशन और कोरिलेशन फाइंड करना आपको आना चाहिए। ये यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं जी वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए। डोगर भाई की, मैं जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं मैं कहता हूँ डोगर भाई की जो है वो गाइड ले लें, उसमें क्योंकि सारा कुछ ही लिखा हुआ है। तो उसमें से आपने सिनोनिम्स है जो है, एंटोनिम्स के ऊपर, एनालॉजीज के ऊपर, जो सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्रीहेंशन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है। यहीं से सारा पेपर बनता है, इसके अलावा और कोई बनता नहीं। और ये बेसिक चीज़ें इसमें से आ रही होती हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इन चीज़ों को लेकर, तो इंशाल्लाह फिर आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इस तरह अगर आप क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में मैट्रिक लेवल की मैथ है जी इसके अंदर, ठीक है, एज प्रॉब्लम, रेशोज, परसेंटेज, सिंपल अलजेब्रा, यही चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो इन चीज़ों पर आपको कमांड होनी चाहिए ताकि आपके जो है वो अच्छे जो है वो आपके मार्क्स आ सकें और आपका अच्छा मेरिट बन सके। दुआओं में याद रखिएगा। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मजीद भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लिया करें। व्हाट्सएप मुझे टेक्स्ट जरूर करें, लेकिन व्हाट्सएप पे सलाम दुआ के बाद डायरेक्टली मुझे जो है ना वो आप अपना मैसेज लीव किया करें, क्योंकि वो सलाम आप मुझे कहेंगे फिर मैं जवाब दूंगा 1.5 घंटे बाद जाके आपको। तो इसलिए आप मुझे डायरेक्ट अपना सलाम के बाद अपना मैसेज पहुंचा दें। जब भी मेरा टाइम लगेगा मैं आपको जो भी चीज़ें आप
कहेंगे इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूंगा। और एक और बात, मेरे सारे कोर्स अभी तक अनपेड है, मैंने किसी किस्म का कोई भी चार्ज किसी बच्चे से अभी तक नहीं लिया। तो अगर आप खुद देना चाहते हैं तो ठीक है, आप दे दें। तो आपके लिए सारे जो कोर्स हैं ये अनपेड हैं, आप बस तैयारी करें, अल्लाह आपको कामयाब करें। मेरी दुआ यही है कि आप कामयाब हो और आप फिर मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा ऑल फार्मूलाज, और मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पेपर में आने हैं, जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह को 20 से 30 एमसीक्यूज में लेके आऊंगा, जिसमें से मुझे काफ़ी सारी उम्मीद है कि उसमें से जो है वो कुछ गैस लग जाएगा। वैसे आपका जो ज़्यादातर फोकस है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा वो कहीं से भी एमसीक्यूज बना दे, आप एमसीक्यूज को पकड़ लेंगे, एमसीक्यूज आपका गलत नहीं होगा। और फ्लो में कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, तो मैं कोई आइंस्टाइन नहीं हूँ कि मैं गलती नहीं कर सकता, और ना ही मैं कहता हूँ मैं कोई बेस्ट टीचर हूँ। बस ये मैं कहता हूँ कि मैं 100% अपनी जो है वो आपको इनपुट दूँ, और ताकि मेरी तरफ से कोई कमी बेशी ना रह जाए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।